हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 15th एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें यू को दिखाया गया जिसने यंग को सजा दे रखी थी बिकॉज उसने ड्रंक होकर ही सही पर चेंगमू को इतनी बातें सुना दी थी। वो भी सॉरी करता है कि आइंदा इस तरह कभी नहीं करूंगा, बस इस बार माफ कर दो। मैं वादा करता हूँ तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ साथ मेरी भी जिम्मेदारी है। अब इतनी माफिया मांगने पर यू ने भी उसे माफ कर दिया, उसे किस करती है बिकॉज वो हर बार उसकी बात को फॉलो करता है। नेक्स्ट सीन में चेंगमू को दिखाया गया जो कि अपना एक नया प्रोडक्ट लिख रहा था जिसका नाम उसने होम रखा था। सिहन ने भी उसके पास आकर इस रेसिपी के बारे में पूछा और चेंगमू ने उसको थैंक यू कहा कि तुम्हारी वजह से पहली बार मुझे फैमिली की खुशियों को फील करने का मौका मिला। जबकि सिहन ने उसे इसलिए थैंक यू किया कि मेरे पेरेंट्स को मेरी जॉब के बारे में बताकर तुमने मेरा बर्डन कम कर दिया। चेंगमू बोला कि सिर्फ थैंक यू से तो काम नहीं चलेगा, बदले में तुम्हें मुझे रिवार्ड तो देना ही पड़ेगा। एंड सिहन शर्माते हुए उसके चीक पर किस करके वहाँ से भाग गई। इसके बाद मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहां चेंगमू शॉप में सभी को अपना अपना काम समझा रहा था और वही सिहन की कॉल आई। उसने बताया कि मैंने तुम्हारे लिए आर्टिकल लिख दिया है पर अब इसके बदले में तुम्हें भी मुझे कोई ना कोई रिवार्ड तो देना ही होगा। चेंगमू बोला कि इसके बदले में तुम्हें अपना आप दे रहा हूँ, क्या यही काफी नहीं है? एंड सिहन बोली कि तुम तो पहले से ही मेरे हो, चीटिंग नहीं करो, कुछ और बताओ। तो यहाँ ये सब अपने बॉस को हंसता हुआ देखकर खुश हो जाते हैं क्योंकि आज पहली बार उसे अपने काम के अलावा कुछ और भी इम्पोर्टेंट लगा। बई ने बताया कि बॉस ने काफी टाइम अकेले गुजारा है, उनके लिए रिलेशनशिप में आना कोई आसान बात नहीं थी। आई होप कि वो हमेशा इसी तरह खुश रहे। नेक्स्ट सीन में सिहन उसके लिए गिफ्ट में रोज लेकर आई थी। उसे देते हुए कहने लगी कि इस रोज को भी बिल्कुल वैसे ही सेफ रखना जिस तरह तुमने पहले वाले को रखा है। चाहे वो वाला रोज इंटेंशनली तुम्हारे लिए नहीं था पर अब ये वाला तुम्हारे लिए है। और चेंगमू बोला कि बस इतना? लास्ट टाइम तो तुमने मुझे रोज के साथ साथ लव लेटर भी दिया था, वो जो तुमने उसमें पहाड़ों और दरियाओं का जिक्र कर रखा था। सिहन ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। उसे वो लेटर दोहराने के लिए नहीं देती, उसे बताती है कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए भी लव लेटर लिख दूंगी। उसके कहने की देर थी और चेंगमू ने उसके लिए कॉपी और पेन भी हाजिर कर दिया, जबकि बेचारी सिहन ने तो सिर्फ जान छुड़ाने के लिए कहा था। इसके बाद उसने चेंगमू के लिए काफी बार लव लेटर लिखा पर जब भी वो देखता उसे देखते ही रिजेक्ट कर देता। आखिरकार तो कहने लगा कि तुम मुझे लाइक नहीं करती हो क्या? लिमिंग के लिए तो लव लेटर लिखते वक्त तुमने बड़ा पहाड़ों और दरियाओं का जिक्र किया था, तो अब मेरी बारी, तुम्हें क्या हो गया? सिहन को भी समझ आ तो गई थी कि चेंगमू जेलस हो रहा है। नेक्स्ट सीन में जियान को दिखाया गया जहां हानसे ने अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ा था। उसे बताती है कि मुझे पैसे वापस लेने की कोई जल्दी नहीं है, मैंने कल भी तुम्हें पार्ट टाइम जॉब करते हुए देखा था, मैं नहीं चाहती कि तुम इतना ज्यादा हार्ड वर्क करो। जबकि जियान उसके पैसे जल्द से जल्द लौटा देना चाहता था। उसे अपनी जैकेट पहनाई बिकॉज वो जानता था कि हानसे को सनबर्न से कितनी ज्यादा उलझन होती है। नेक्स्ट सीन में सिहन पैनिक डिसऑर्डर के बारे में सर्च करती है। उसने साइकोलॉजिस्ट को भी कंसल्ट किया क्योंकि वो चेंगमू के मेंटल इलनेस को ओवरकम करना चाहती थी। यहाँ बई ने आकर एक बुरी खबर सुनाई कि सोशल मीडिया पर एक ब्लॉगर हमारे बॉस के अगेंस्ट बातें कर रहा है कि सोल डेजर्ट को बनाने में चेंगमू का कोई कमाल नहीं बल्कि इसके पीछे किसी और का सपोर्ट था। इस बात से चेंगमू को तो इतना फर्क नहीं पड़ा पर बाकी सबको काफी बुरा लगा। दूसरी तरफ यू ने भी इंटरनेट पर वो न्यूज देख ली थी और उसे अपने भाई की फिक्र होने लगी कि कहीं उसे दोबारा से ही पैनिक अटैक ना हो जाए। उसने सबको अलर्ट किया कि चाहे कुछ भी हो जाए चेंगमू ये न्यूज ना देख पाए और जल्द से जल्द इसे इंटरनेट से डिलीट करवाओ। नेक्स्ट सीन में चेंगमू ने सिहन को ये बात क्लियर कर दी कि डेजर्ट शॉप बनाते हुए स्टार्ट में यू ने मेरी हेल्प की थी पर 1 महीने के अंदर अंदर मैंने उसके सारे पैसे वापस कर दिए। इस पर सिहन ने उसे अप्रिशिएट किया कि मेरा बॉयफ्रेंड टैलेंटेड होने के साथ साथ रिच भी है। एंड वो बोला कि मैं इतना ज्यादा रिच तो नहीं पर आई स्वेयर कि मैं तुम्हारा ख्याल अच्छे से रख सकता हूँ। फिर उससे डेजर्ट टेस्ट करवाने के लिए कहा और जब सिहन टेस्ट करवाने ही वाली थी तो उसने इसके लिप्स पर लगा हुआ ही टेस्ट किया। अगला सीन उस ब्लॉगर किनफाई पर आता है जो कि चेंगमू के बारे में रूमर्स फैला रहा था। उसने तो इस बार हद ही कर दी, चेंगमू के मेंटल इलनेस के बारे में सबको बता रहा था और तो और उसे यू और यंग के सीक्रेट रिलेशनशिप के बारे में भी पता था। यहाँ यंग को जब पता चला कि उसका रिलेशनशिप अब सीक्रेट नहीं रहा तो उसे तो काफी ज्यादा खुशी हुई। वैसे वो भी इसको रिवील करने ही वाला था। वही यू से बात करने के लिए आती है जिस पर यंग को तो लगा कि शायद वो ब्रेकअप करना चाहती है पर यू ने बताया कि हम दोनों अपने रिलेशनशिप को पब्लिक करेंगे। ये सब तो वो जल्दी ही करने वाली थी पर सबसे ज्यादा फिक्र उसे चेंगमू की थी। साथ ही साथ उसे ये बात भी समझ नहीं आती कि आखिर इस सबके पीछे किसका हाथ है। नेक्स्ट सीन में उसने बई को इन्फॉर्म कर दिया था कि इस तरह की कोई भी न्यूज चेंगमू ना देख पाए। साथ ही वो इन्वेस्टिगेट करती है कि आखिर हमारा नया दुश्मन कौन निकल आया। दूसरी तरफ लोगों ने तो मास्टर के घर पर ही हमला कर दिया।
दिया। उसे काफी बुरी तरह से पेश आ रहे थे। उसे चेंगमू के मेंटल हेल्थ के बारे में पूछते हैं, पर जिस तरह की लैंग्वेज वो लोग चेंगमू के लिए यूज कर रहे थे, मास्टर को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। उन पर चिल्लाते हुए अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया। यहाँ शॉप में भी लोग लाइव स्ट्रीमिंग करने से बाज नहीं आ रहे थे। आखिर सब लोगों को चेंगमू के मेंटल हेल्थ के बारे में जानना था। वो लोग पहले से ही इस मुश्किल को फेस करने के लिए रेडी थे और कुछ भी हो जाए उन लोगों को अपने बॉस तक जाने नहीं देते। सुनेन और बई ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग अंदर घुस आए। चेंगमू के सामने ही बता रहे थे कि उसके पेरेंट्स की डेथ उसकी वजह से हुई और वो सब पर बर्डन था। इतने सारे लोगों ने और उनके अजीब से सवालों ने चेंगमू को भी स्पीचलेस कर दिया। उसका मोबाइल नीचे गिर जाता है और जब वो उसको उठाने के लिए झुका तो इसी दौरान उसे पैनिक अटैक हुआ। अपना फोन लेकर वहाँ से भाग जाता है ताकि उसे इन सवालों के जवाब ना देने पड़े। यूं और सीहन दोनों ही उसके बारे में काफी ज्यादा परेशान थी, क्योंकि उसका फोन टूट चुका था और किसी को कुछ पता नहीं कि वो कहाँ चला गया। पर सीहन को उसकी सीक्रेट जगह पता थी। उसे यकीन था कि वो जरूर वहीं गया होगा। यू को परेशान होने से मना किया कि मैं जल्दी ही उसे ढूंढ लूंगी। नेक्स्ट सीन में वो चेंगमू को ढूंढने के लिए उसी जगह आ गई जहाँ वो पहली बार उससे मिली थी, क्योंकि वो तब भी अपनी लाइफ से तंग आ चुका था। सोचने लगी कि शायद वो यहाँ सुसाइड करने आया है। उसको समझाते हुए बोली कि अब तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ मैं हूँ, तुम्हारी सिस्टर है, तुम्हारे इतने सारे दोस्त हैं। जबकि चेंगमू तो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला था। उसकी बातें सुनकर इसे हंसी आ रही थी। सीहन का डर तो अभी भी खत्म नहीं हुआ था। उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो, तुम्हें मैं नजर आ रही हूँ ना, क्या मैं तुम्हें टच कर लूँ? फिर जब चेंगमू ने नॉर्मली बिहेव किया तो सीहन रोते हुए उसे हक कर देती है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। दूसरी तरफ यहाँ यंग यू को समझा रहा था कि तुम फिक्र नहीं करो, चेंगमू कुछ भी गलत नहीं करेगा। पहले की बात और थी, लेकिन अब उस पर सीहन की भी जिम्मेदारी है, तो भला वो खुद को नुकसान क्यों पहुंचाएगा? पर यू उसकी बातों का यकीन नहीं करती, क्योंकि वो जानती थी कि चेंगमू को जब भी पैनिक अटैक आता है तो वो खुद को नुकसान पहुंचाने से बाज नहीं आता। वही सीहन भी चेंगमू को लेकर उसके पास आ गई। यहाँ यू तो उससे काफी ज्यादा नाराज थी, पर चेंगमू ने उसे ऐसे अचानक गायब होने के लिए सॉरी कहा। उसकी ये सॉरी यू का गुस्सा कम करने वाली कहाँ थी। उस पर भड़कते हुए कहने लगी कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम पिछले साल भी वहाँ सुसाइड करने गए थे? जब तुम वहाँ से वापस आए तो मैंने तुमसे नहीं पूछा था, क्योंकि तुम काफी होपफुल लग रहे थे, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मुझे कभी नहीं पता चलेगा। सीहन को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि जब वो पहली बार चेंगमू से मिली थी तब वो सुसाइड करने वाला था। यू ने मजीद बताया कि तुम मुझ पर बर्डन नहीं हो, बल्कि तुम मेरी लाइफ का सबसे कीमती तोहफा हो जो मुझे मेरे पेरेंट्स ने दिया। मुझसे वादा करो आइंदा इस तरह का कोई भी काम नहीं करोगे। चेंगमू ने भी उससे वादा कर लिया और फाइनली सब कुछ बेटर होने लगा। इसके बाद अगली सुबह का सीन दिखाया गया जहाँ इन दोनों ने किनफाई को घेर लिया था, पर उसके लिए अच्छी बात ये थी कि अभी तक उसके साथ कुछ बुरा सलूक नहीं किया। वो भी सिर्फ इसलिए कि यंजन जान गया था कि उसकी बेटी को ट्यूमर है, जो कि यंजन की बहुत बड़ी फैन थी। उसने अपने डैड के लिए वीडियो मैसेज भेजा था कि मैं ठीक तो जरूर होना चाहती हूँ, पर मैं अपने डैड को कोई गलत काम करते हुए नहीं देख सकती, क्योंकि ये सब कुछ किनफाई पैसों के लिए कर रहा था। इसलिए यू और यंजन ने उसकी बेटी की ट्रीटमेंट की पूरी जिम्मेदारी ले ली। उसने भी सच बताया कि मुझे ये सब कुछ करने पर मिस्टर शन ने मजबूर किया। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।